हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल का जो बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर आपको ये चीज़ आता है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, p इंटू 8। p कोई नंबर है, ओके। p जो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, लेटर सपोज FDE9 हेक्साडेसिमल में, ओके। दिस इज इन टूज कम्प्लीमेंट। ये अगर टूज कम्प्लीमेंट में है, इंटू इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 8 से करते हैं, तो आउटपुट क्या होगा, ओके। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये में भी आ सकता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको पूछा गया मे बी 8, मे बी यहाँ पे बोला गया 2, तो ये इसका आउटपुट क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो ये वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक एक चीज को कवर करने वाला हूँ। ये अगर टूज कम्प्लीमेंट में हो तो क्या आंसर होगा। सिमिलरली ये अगर 1s कम्प्लीमेंट में हो, FDE9, ये हेक्साडेसिमल है, ओके। दिस इज इन 1s कम्प्लीमेंट, ओके। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ है क्या, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ, 16 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हम लोग का आंसर क्या होगा। तो वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं सोल्व भी करूंगा। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है p इज इन टूज कम्प्लीमेंट। p हमारा क्या है, टूज कम्प्लीमेंट में दे रखा है, FEA, ये चीज क्वेश्चन दे रखा है हेक्साडेसिमल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। q निकालना है, वेयर p इंटू 8। q इजकल टू क्या है, q इजकल टू हमारा है p इंटू 8। एग्री, ये क्वेश्चन दे रखा है। रिप्रेजेंट q इन 5 डिजिट हेक्साडेसिमल, ओके। एंड दो चीज क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने क्या किया, p इज टू 8, p डिवाइड बाई 8, p इज टू 16, कुछ भी पूछ सकता है। बस मैं एक सैंपल लिया हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा। सिमिलरली पैटर्न पे आप लोगों को सारा क्वेश्चन करके हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखिए, मैं पहले आप लोगों को डिस्कस कर दूं टूज कम्प्लीमेंट, 1 कम्प्लीमेंट में क्या होता है। टूज कम्प्लीमेंट क्या है, 1s कम्प्लीमेंट क्या है। लेट अस सपोज प्लस टू को लिखना है, ओके। प्लस 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, बाइनरी में 1 0, एग्री, 1 0। तो प्लस 2 का 1s कम्प्लीमेंट भी वही होगा, टूज कम्प्लीमेंट भी वही होगा, साइन बिट रिप्रेजेंटेशन भी वही होगा। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला, प्लस 2 को लिखना है तो ये साइन बिट रिप्रेजेंटेशन भी यही होगा, ओके। एंड 1s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन भी वही होगा, एग्री। नाउ टूज कम्प्लीमेंट भी रिप्रेजेंटेशन। तो ये दिमाग खोल के माइंड में रख लीजिए कि पॉजिटिव नंबर का 1s कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट या फिर साइन बिट कम्प्लीमेंट एक ही होता है। ये ब्लफ करने के लिए आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि प्लस 2 को लिखना है, आप कैसे लिखेंगे। तो जो डिजिट बाइनरी से लिखते हैं वैसा ही हम लोग सारे कुछ को लिख लेंगे, ओके, क्लियर। नाउ अब हम लोग आते हैं निगेटिव नंबर का। निगेटिव नंबर को हम लोग दो चीज में लिखते हैं। निगेटिव नंबर लेटर सपोज हम लोग लिखते हैं -8, ओके, -8 है। अब इसको लिखने के लिए हम लोग दो चीज करते हैं, या तो 1s कम्प्लीमेंट में लिखेंगे या टूज कम्प्लीमेंट में लिखेंगे, ओके। या तो 1s कम्प्लीमेंट में लिखेंगे या फिर टूज कम्प्लीमेंट में लिखेंगे, एग्री। दो ही चीज में लिखते हैं। 3s कम्प्लीमेंट तो होता नहीं, 3s कम्प्लीमेंट होता भी है तो वो हम लोग को यूज के नहीं है। 9s कम्प्लीमेंट भी होता है, 10s कम्प्लीमेंट भी होता है, लेकिन हम लोग जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं 1 कम्प्लीमेंट, 1s कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। 1 कम्प्लीमेंट का डिसएडवांटेज था, इसीलिए हम लोग टूज की तरफ गए थे, ओके। टूज कम्प्लीमेंट में कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसलिए हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए आपको 9s कम्प्लीमेंट भी पूछ सकता है, 10 कम्प्लीमेंट भी निकालिए, 12 कम्प्लीमेंट भी निकालिए। लेकिन जो भी बाइनरी डिजिट होता है, जैसे कि हमारा बाइनरी में क्या है, 2 है, तो इसका हम दो ही चीज निकाल सकते हैं, या तो 1s कम्प्लीमेंट निकालेंगे या फिर टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे। इससे ज्यादा बाइनरी डिजिट का, बाइनरी में 2 होता है ना, जैसे क्या है हमारा 1 0 1, बाइनरी में लिखा है 2 है, बेस 2 है, तो हम लोगों का 1s कम्प्लीमेंट या 3 कम्प्लीमेंट इसका नहीं निकालेंगे, नेवर, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर हम लोगों का दिया रखा है जैसे f, ये दे रखा है, ये कितना है, 16 है, f तो हम लोग 16 में लिखते हैं, तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली एक कम और सिमिलर निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 15 कम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, सिंपली 50 कम्प्लीमेंट। एंड सिमिलरली इसका क्या निकाल सकते हैं, 16 कम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं,
ओके तो 16 कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 15 कम, तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लीमेंट तो वो बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग बाइनरी में डील कर रहे हैं। ओके बाइनरी में 2 होता है, 2 नंबर बेस 2 होता है, तो बेस 2 में हम लोग या तो 1 लिख सकते हैं 1 इज कम्प्लीमेंट, या तो 2 इज कम्प्लीमेंट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाइनरी को हम 10 कम्प्लीमेंट में नेवर, वैसे हम लोग नहीं करेंगे, होता ही नहीं तो कैसे करेंगे। तो देखिए या तो हम लोग क्या करना, 8 को 2 इज कम्प्लीमेंट में लिखना है। ओके तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड कि +8 को हम लोग लिख लेते हैं, +8 को क्या लिख सकते हैं, +8 को क्या लिख सकते हैं, +8 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 1 0 0 0 2 हो गया। ओके +8, तो +8 का जो भी साइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वही 2's कम्प्लीमेंट होता है, वही सब कुछ होता है। +8 का हम लोग क्या करेंगे, एक बिट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2's कम्प्लीमेंट लेंगे। इसका 2's कम्प्लीमेंट क्या लेंगे, कैसे लेंगे, 2's कम्प्लीमेंट या तो 1s कम्प्लीमेंट लेके ऐड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट ट्रिक से लिखिए तो वो हम लोगों का 2's कम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2's कम्प्लीमेंट में ट्रिक क्या बोलता है, लीडिंग 0 है उसको जैसा है, जब तक 0 मिल रहा है उसको 0 ही लिखिए, जैसे ही 1 आया पहला 1 वैसा ही होता है, दूसरा 1 उसका अपोजिट हो जाता है। लेट अस सपोज ये हमारा मैं बता रहा हूँ 1 0 1 0 1 है। ओके इसको 2's कम्प्लीमेंट में लिखना है, 2's कम्प्लीमेंट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 1 को क्या करेंगे, जो फर्स्ट मिल रहा है 1 एज इट इज लिख लिए। ओके नाउ 1 हमको पहले मिल गया तो सारा को बीट रिवर्स कर देते हैं, जैसे 0 है तो अब 1 हो जाएगा। ओके फिर 1 है तो 0 हो जाएगा। ओके 1 है तो 0 हो गया, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0 हो जाएगा। एग्री। नाउ सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ गया, यहाँ पे 0 0 हो गया, एग्री, ये 0, अब फिर इसका 2's कम्प्लीमेंट बोला गया है लिखने के लिए, 2's कम्प्लीमेंट। तो 2's कम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, जो भी 0 0 है लीडिंग 0, जब तक 1 नहीं मिल रहा है तब तक आप लोग एज इट इज जो मिल रहा है उतार दीजिए। ठीक है तो 0 0 मिला तो हम लोग 0 0 एज इट इज लिख दिए। नाउ हमको फर्स्ट 1 इनकाउंटर हो गया तो पहला 1 वैसा ही लिखा जाता है। नाउ लास्ट में जितना जो है इसके बाद का जो बिट है उसको रिवर्स कर देंगे। ओके रिवर्स करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बोलिए 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, फिर 0 है तो 1 हो गया, फिर 1 है तो 0 हो गया। दिस इज ओके, दिस इज इन 2's कम्प्लीमेंट। समझ गए बात। नाउ अब हम लोगों को सिमिलरली यहाँ पे लिखना है 2's कम्प्लीमेंट। +8 का लिख दिए, +8 लिखिएगा तो एक साइन बिट में 0, क्योंकि ये एमएसबी ही बताता है कि वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। अगर एमएसबी में 1 है तभी नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि बताने के लिए कि गिवन नंबर इज इन पॉजिटिव नंबर। ओके सो अब इसको क्या करेंगे हम लोग 2's कम्प्लीमेंट में लिखेंगे। तो 2's कम्प्लीमेंट में क्या बोला, स्टार्टिंग का सब जब तक 1 नहीं मिल रहा है एज इट इज नंबर को उतार दीजिए। तो ये हमारा यहाँ तक 1 नहीं मिला तो ये एज इट इज उतर जाएगा, 0 0 0, 3 0 आ गया। एग्री। नाउ अब देखिए यहाँ पे 1 हमको इनकाउंटर हो गया, तो पहला 1 एज इट इज उतर जाता है, पहला 1 एज इट इज उतर गया। नाउ ये पहला 1 हम लोग यहाँ लिख दिए तो नेक्स्ट वाला क्या होता है, बीट रिवर्स हो जाता है। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे हमारा -8 है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये -8 है। मैं जो रूल करता हूँ, या तो आप क्या कीजिए, इसका अगेन 2's कम्प्लीमेंट लीजिए। ओके ये आ जाएगा और माइनस साइन पुट कर दीजिए। तो क्योंकि 2's कम्प्लीमेंट हम लोग लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, नेगेटिव नंबर का, तो 2's कम्प्लीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। या फिर मैं जो यूज करता हूँ उसके वही मैं आप लोगों को भी बोलूँगा यूज करने के लिए। देखिए 2's पहले रेंज देखिए, 1s कम्प्लीमेंट का रेंज क्या होता है, 1s कम्प्लीमेंट का रेंज होता है -2 to the power n -1 to 2 to the power n -1 पॉजिटिव। एग्री। देखिए हम लोगों को फॉर्मूला पता रहता है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, वही मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। ये सब कोई को पता है कि ये होता है, लेकिन इसका यूज कैसे यहाँ पे करेंगे निकालने के लिए नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। 1s कम्प्लीमेंट का रेंज ये हुआ। सिमिलरली 2's कम्प्लीमेंट का रेंज क्या होगा, 2's कम्प्लीमेंट का रेंज हो जाता है 2 to the power n -1 -2 प्लस 2 to the power n -1 ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग लेटर सपोज कोई बोला गया है ये 2's कम्प्लीमेंट में है, तो ये नंबर क्या है बताओ, ये नंबर क्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लेटर सपोज ये हमारा 2's कम्प्लीमेंट में है, तो इसका फिर से 2's कम्प्लीमेंट निकाले और माइनस पुट करेंगे। एग्री। तभी हम बता पाएंगे कि ये -8 है।
एग्री? क्योंकि इसका फिर से टूज कंप्लीमेंट लीजिए, यही आ जाएगा टूज कंप्लीमेंट। देखिए 3 लीडिंग 0 है, 3 लीडिंग 0 यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट 1 इनकाउंटर हुआ, पहला 1 एज इट इज उतर जाएगा, 1 है तो फिर 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा +8, ओके, एंड माइनस एक्स्ट्रा पुट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये -8 है। या तो फिर से टूज कंप्लीमेंट निकालिए, पॉजिटिव नंबर आ गया उसमें माइनस पुट कर दीजिए और बोल दीजिए कि ये हमारा टूज कंप्लीमेंट में। लेकिन वैसा मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, वो ध्यान छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या यूज करके, क्योंकि हमेशा बार बार टूज कंप्लीमेंट निकालो और फिर उसको ऐसा करो, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो जो मैं यूज करता हूँ वही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, वही यूज कीजिए। फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट बिट है, देखिए फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट जो होता है ना, ये टूज कंप्लीमेंट का रेंज को बताता है, मतलब कि साइन बिट। अब टूज कंप्लीमेंट का रेंज क्या है, इसको लिखिए -2n-1, एग्री? और तो कुछ नहीं है, टूज कंप्लीमेंट का मैं लिख रहा हूँ, टूज कंप्लीमेंट 1s कंप्लीमेंट रहता तो -1 लिखता, एग्री? तो देखिए इसको मैं मिटा दिया, ये टूज कंप्लीमेंट का रेंज है, निगेटिव रेंज, तो ये निगेटिव वैल्यू को बताएगा। बाकी इसका जो हम लोग बाइनरी जो भी हम लोग लिखते हैं वो लिख देंगे। ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पे कितना 0 है, 1 2 3, ये 8, ये लिखेंगे ना। ये इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, मतलब कि 2 के पावर कितना 0, 1 2 3, मतलब 8, 1 पे 3 0, 8 लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या क्या सोल्व करेंगे, इसमें n टोटल कितना है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 n है, तो n का वैल्यू 5 हो गया। 5 - 1 4, 2 to the power 4 कितना होगा, 2 4 8 16। तो देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, -16, और ये +8, ये +8 है, तो ये हमारा कितना आ गया, -8। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन में बोला गया है कि दिस इज इन टूज कंप्लीमेंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब डेसिमल में क्या होगा, हम लोग इसको बोलेंगे -8 है। यहां से क्लियर हो गया। सिमिलरली मैं क्या बोला था उसको मैं प्रूव कर रहा हूं कि टूज कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट और साइन बिट रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव नंबर का वही होता है। अब देखिए यहां पे ये तो 0 है, अब मैं बोलूंगा कि इसको मैं टूज कंप्लीमेंट में लिखने वाला हूं, तो देखिए 2 to the power क्या लिखूंगा, n-1, ये बाहर में इंटू तो 0 होगा ना, ये बिट वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग MSB 0 है, तो ये तो वैल्यू 0 हो गया, +8, तो ये तो वैल्यू 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 8। तो टूज कंप्लीमेंट प्लस पॉजिटिव नंबर का सारा टूज कंप्लीमेंट साइन बिट सब कुछ वही होता है जो कि हम लोग बाइनरी में लिखे, क्योंकि 0 MSB है तो वो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर कर देता है। तो ये हम लोगों का हो गया 1s कंप्लीमेंट लिखने का तरीका। सिमिलरली अब देखिए मैं बोलूंगा आपको ये चीज नहीं, -8 को कैसे लिखेंगे, -8 को टूज कंप्लीमेंट में लिखना है, तो एक काम कीजिए +8 लिख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए मैं आपको बोला -157.28, ओके, इसको आप टूज कंप्लीमेंट में लिखिए, टूज कंप्लीमेंट में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, प्लस, क्योंकि बड़ा डिजिट है ना, 157.28 का मैं क्या करूंगा, 1s कंप्लीमेंट ले लूँ। पहले क्या करूंगा, इसको बाइनरी में लिख लूंगा, ओके, बाइनरी में लिखने के बाद उसका टूज कंप्लीमेंट ले लूंगा, टूज कंप्लीमेंट ले लूंगा, वही आंसर हो जाएगा, एग्री? तो इससे हमको मतलब नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन को, मैं दूसरा कुछ सोल्व कर रहा हूँ। अब देखिए -8 को कैसे लिखेंगे, -8 को मैं क्या बोला, टूज कंप्लीमेंट लिख लीजिए, +8 को लिख लीजिए, +8 को कैसे लिखेंगे हम लोगों को पता है, +8 को क्या लिखेंगे, 1 0 0 0, ये +8 हो गया। अब एक हम लोग साइन बिट लगाएंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा कि ये किसमें है, प्लस है या माइनस है, 0 लगा दिए, क्योंकि ये +8 का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको टूज कंप्लीमेंट में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका टूज कंप्लीमेंट ले लेंगे। टूज कंप्लीमेंट कैसे लेंगे, लीडिंग जब तक 1 नहीं मिल रहा है तब तक एज इट इज लिखिए। तो देखिए 0 0 0, 3 0 तक 1 नहीं मिला, फिर 1 मिला, 1 पहला 1 एज इट इज हो जाएगा, नेक्स्ट वाला बिट रिवर्स होता है, 0 का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसको वेरीफाई करेंगे, हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये सिमिलरली ये -8 रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका रेंज हम लोग को पता है 2 to the power n-1 होता है। अभी मैंने सोल्व किया 2 to the power n-1, मतलब कि 1 2 3 4 5 बीट है, तो 5 - 1 4, -4 प्लस ये वाला नंबर एज इट इज डेसिमल नंबर जो हम लोग लिखते हैं डेसिमल में, तो ये 8 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए 2 to the power 4 कितना, -16 + 8, -8 आ गया।
तो यहाँ से भी हम लोग वेरीफाई कर लिए कि ये -8 का रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ से भी हम लोग आ गए। सिमिलरली अगर हम 1 कम्प्लीमेंट में आते हैं, ठीक है, 2's कम्प्लीमेंट, 1 कम्प्लीमेंट में कैसे लिखें, 1's कम्प्लीमेंट, तो +1 का +1 को सिमिलरली लिख लीजिए, +8 को तो लिखने आता है डेसिमल में, जैसे बाइनरी में लिखते हैं डिवाइड करके, तो +8 को क्या लिख लेंगे हम लोग 1 0 0 0, +8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक साइन बिट रिप्रेजेंटेशन लगा दिए कि नहीं ये +8 है, 0 देंगे तो +8 है, पॉजिटिव नंबर है। अब इसको हम लोग 1's कम्प्लीमेंट में लिखना है, तो 1's कम्प्लीमेंट तो आपको डायरेक्ट पता है, बिट रिवर्स कर देते हैं। अब देखिए 3 0 है, 3 1 स्टार्टिंग में, 1 2 3 3 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 है तो 1, एग्री। अब देखिए अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये सिमिलरली -8 है कि नहीं। ये मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है 1 0 1 1 1, चेक करके बताइए ये क्या है, ये 1's कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 1's कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो वो डेसिमल वैल्यू क्या होगा, तो कैसे चेक करेंगे क्या है डेसिमल वैल्यू। अब रिवर्स जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, एग्री, पहले इधर से इधर आए फिर इधर से इधर जा रहे हैं चेक करने के लिए। तो 1's कम्प्लीमेंट हम लोगों को पता है, 1's कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 2 टू द पावर रेंज क्या होता है, 2 टू द पावर n -1 माइनस ये होता है। और फिर इसको एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज ये कितना है 4 5 6 7 +7 है, ओके, ये +7 हो जाएगा, ओके। अब n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 5 है, 5 में से 1 गया, 4 2 4 8 16 16, ये कितना हो जाएगा 16 -1, ये बाहर में माइनस है, एग्री, +7, ये देखिए तो कितना आ गया, 16 में से 1 गया 15 -15 +7 इक्वल टू 8 7 7 14, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है ना, 7, एग्री, -8 हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से भी हम लोग क्या किए, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए तो हम लोग का क्या हो गया -8 आ गया। तो दोनों हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अगर 2's कम्प्लीमेंट में दे रखा है तो उसको हम लोग क्या डेसिमल नंबर है वो बता सकते हैं, या फिर डेसिमल नंबर दिया रखा है और उससे आना है तो पहले उसको 2's में लिख लेंगे और फिर उसका जो पूछा गया वो करेंगे, एग्री, समझ गए ना। अब 2's बिट का एक चीज़, एक रिप्रेजेंटेशन है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, वो भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे 8 बिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है -8, -8 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखेंगे 2's कम्प्लीमेंट में, 2's कम्प्लीमेंट में +8 लिखे, +8 लिखेंगे, फिर उसका 2's ले, +8 1 0 0 8, ये 0 कर दिए, फिर इसका 2's लेंगे, क्या आ जाएगा 0 0 0 3 0, फिर 1 1, ये हुआ 2's कम्प्लीमेंट, ओके। 2's कम्प्लीमेंट का रूल है, 2's कम्प्लीमेंट का एक रूल है साइन बिट एक्सटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन बिट एक्सटेंशन, साइन बिट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ओके। साइन बिट एक्सटेंशन क्या है, ये वैल्यू 2's कम्प्लीमेंट में इक्वल होगा, मैं कितना भी हूं, ये लास्ट बिट है ना, ये लास्ट बिट है, लास्ट बिट 1 है, इज इक्वल टू होगा, मैं लास्ट बिट मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 1 दे दिया, कितना भी 1 एक्सटेंड कर सकता हूं, एक्सटेंड कर दिया, बाकी इसको फिर एज इट इज लिखा 1 1 3 0 1 2 3, ये इसका वैल्यू 2's कम्प्लीमेंट है, ये दोनों इक्वल होगा। अब ठीक है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कैसे इक्वल होगा। लेटर सपोज मैं ये लिखता हूं, ये लिखा 1 0 0 0, ओके, ये हमारा था कितना, अच्छा इसी को मैं सॉल्व करता हूं, एग्री। नाउ 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 0 0 0, 8 था ना, ये 0 दे दिया था, 8 था, तो इसका 2's कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1, ये -8 होगा, -8। अब मैं क्या बोला कि इसका एक्सटेंशन कर दिया, मान लीजिए ये लास्ट बिट है, इसको एक्सटेंड कर दिया, एक एक्स्ट्रा कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 1 कर दिया, ओके, 3 1 3 0, ठीक है। अब देखिए ये बराबर है, सिमिलरली मैं सबको प्रूव करूंगा, ये बराबर है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे लग रहा है यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है 1, तो फिर यहाँ पे आ गया ना, रिपीट कर रहा है, फिर 1 एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये बराबर है हमारा 1 3 0 1 2 3 0, एग्री। अब देखिए
ये बराबर है हमारा, इस चीज को भी मैं बता रहा हूं, एक और एक्सटेंड कर दीजिए, 3 है 4 1 कर दीजिए, 1 2 3 4 1 कर दिए, एंड फिर 3 0। सिमिलरली ये बराबर है हमारा 10 1 कर दीजिए, 1 2 3 4 4 डॉट 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 करके फिर 3 0 दे दीजिए। अब देखिए मैं ये सारे टूज कंप्लीमेंट में है। ओके, अब मैं बताता हूं इसका वैल्यू कैसे होगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए, ये हमारा एमएस भी बताएगा। एग्री, 2 to the power n माइनस 1 माइनस, अब देखिए कितना है 0 1 पे, 1 2 3 4, 2 to the power 4, 4 माइनस 1 कितना आएगा, 2 to the power 4 माइनस 1 3 माइनस इक्वल टू 8, माइनस 8 आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे माइनस 8 लिखा हूँ, ये भी तो माइनस 8 है ना, यहाँ से मैं लाया माइनस 8। फिर अब देखिए ये बराबर हो गया, इसको मैं बताता हूँ, ये भी है कैसे, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखिए 2 to the power माइनस 2 to the power कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 में से एक गया 5, 2 to the power 5, 2 to the power 5, 2 to the power 5, और इसको लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 to the power 2 4 16, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना होगा, 16 प्लस 8 16 प्लस 8, ये हमारा कितना हो जाएगा 16, ये 16 4 20 24, 24 हो गया। अब देखिए प्लस 24 लिख दीजिए, मैं क्या बोला था, ये लास्ट डिजिट एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए 2 to the power 5 कितना होगा, 2 4 8 16 32 माइनस 32 प्लस 24, ये कितना होगा, माइनस 8 आ रहा है, 24 में से 32 माइनस 8। तो देखिए यहाँ भी मैं माइनस 8 किया, यहाँ भी प्रूव किया माइनस 8, ये भी प्रूव किया। अब ये आप लोग प्रूव कर सकते हैं ना। और फिर मैं यहाँ पे 10 बीट भी कर दिया, 1 1 1 1 1 1 1, और लास्ट कहाँ से एक्सटेंशन है, ये वाला एक्सटेंशन है 1 3 0 कर दिए तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सोल्व करेंगे जो एमएसबी होता है उसको हम लोग 2 to the power n में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड साइन बिट एक्सटेंशन। ये वैलिड है हमारा 2 बिट कंप्लीमेंट में, 2 बिट कंप्लीमेंट में हम लोग साइन बिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। एग्री। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ये सब था बेसिक जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दिया। नाउ अब देखिए हम लोगों का कोई नंबर है, एग्री, 2's कंप्लीमेंट में है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लेटर सपोज हमारा कोई नंबर है 1 1 0 0 0, ये है, दिस इज इन 2's कंप्लीमेंट। एग्री, दिस इज इन 2's कंप्लीमेंट, 2's कंप्लीमेंट, दिस इज इन 2's कंप्लीमेंट। तो हम लोगों का ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 2 to the power, ये -8 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का -16 होना चाहिए, यही रिजल्ट आना चाहिए। नाउ अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, याद करने का तरीका देखिए, मल्टीप्लाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई, एल है ना, एल फॉर लेफ्ट शिफ्ट, एल फॉर लेफ्ट शिफ्ट, याद रखिए तरीका क्या है याद रखने का, मल्टीप्लाई मीन्स लेफ्ट शिफ्ट, एंड जब डिवाइड करेंगे तो राइट शिफ्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, 2's कंप्लीमेंट में अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला पोर्शन ये 1 है, ये 1 हट जाएगा। एग्री, एज इट इज कर दीजिए, बाकी लिख दीजिए 1 1 2 3। माइक्रो प्रोसेसर में भी मैं बताया था शिफ्टिंग कैसे होता है। अब ये जो 1 हटा ना, यहाँ पे हमारा जो भी रिप्लेस होगा यहाँ पे वो 0 से रिप्लेस होगा, ठीक है। फिर अगर इसका मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 16 दूना 32 हो जाएगा, -32 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्सटेंशन कर दिए 1 है, ओके 1 एक्सटेंशन है, क्योंकि साइन बिट को तो एक्सटेंशन कर सकते हैं। एंड आपका 32 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो यहाँ पे हमारा ये जो हटेगा लेफ्ट का 1 हटा दीजिए, बाकी फिर वहाँ पे 0 कर दीजिए, 1 पे 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, अब देखते हैं सही में हमारा ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ये वैल्यू आ रहा है कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ अब देखिए ये वाला हम लोगों का 2's कंप्लीमेंट में बोला क्या है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 to the power n -1 माइनस बाहर में प्लस यहाँ के तो 0 है, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 0 0 का 0। अब देखिए कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 के 2 to the power 6 -1 मीन्स 5 मतलब 2 4 8 32 -32। एग्री, ये आ गया। ओके,
नाउ सिमिलरली इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का 16 आ रहा है कि नहीं, 2 to the power n-1, क्योंकि MSB है ना, तो इसको मैं यही लिखूंगा +0 क्योंकि 2's बिट को डेसिमल में लाने के लिए हम लोग ऐसा ही करते हैं, मैं बता चुका हूँ। तब देखिए यहाँ पे कितना बिट है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 माइनस 4 आ गया, 2 to the power 4 कितना होगा, 16। एग्री। 2's बिट कम्प्लीमेंट में जब भी हम लोग इधर से शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों का जो वैकेंट स्पेस होगा वहाँ पे ऑलवेज 0 आएगा। एग्री ना, ये तो समझ गए। ये 2's कम्प्लीमेंट में। लेट अस सपोज 1s कम्प्लीमेंट में हुआ, 1s कम्प्लीमेंट में 8 को क्या लिखेंगे आप, 1s कम्प्लीमेंट में लेट अस सपोज 8 है -8 इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग 1s कम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे, 1s कम्प्लीमेंट में लिखने के लिए पहले तो हमको +8 को लिखना पड़ेगा। +8 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 0 0 0 8 हो गया। ये एक साइन बिट एक्सटेंड किए, साइन बिट के लिए हम लोग 0 पुट किए कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब इसका 1s कम्प्लीमेंट लेंगे, इसका 1s कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट मैं क्या करता हूँ, 7 7 ये लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, इसमें क्या हो गया 2 0 कर दीजिए, क्योंकि 0 0 तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 1, ये हो गया। अब देखिए अब हमारा क्या है 1s कम्प्लीमेंट, 1s कम्प्लीमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज 1 1, मैं ये लेता हूँ 1s कम्प्लीमेंट में, ये लेता हूँ, लेट अस एक एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल लेता हूँ, 1 1 1 1 0 0, ठीक है। ये 1s कम्प्लीमेंट में क्या है, लेट अस सपोज बोला 1s कम्प्लीमेंट दे रखा है, 1s कम्प्लीमेंट दे रखा है, तो ये कितना है, ये कितना है, कैसे चेक करेंगे, ये हमारा -7 होगा। देख लीजिए कैसे होगा, इसको देखिए 2 to the power कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 2 to the power 4 -1 माइनस बाहर में प्लस ये इसका 8, ये देखिए कितना हो गया 2 4 8 16, 16 में से 1 गया -15 प्लस 8, ये कितना हो गया हम लोगों का -7, ये -7 हो गया, ठीक है ना 1s कम्प्लीमेंट में। सो 1s कम्प्लीमेंट में अगर जब भी हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये हमारा इक्वल टू -14 आना चाहिए। एग्री। अब देखिए मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट का कौन सा एलिमेंट है, दिस इज द लेफ्ट एलिमेंट। एग्री। लेफ्ट एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे, एज इट इज सारे लिख देंगे 1 1 2 3। एग्री। एंड जो यहाँ पे हटाए हैं ना, उसी चीज को यहाँ पे फिल करेंगे एज इट इज, 1 हटाए तो 1 फिल करेंगे। अब देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, -14 आना चाहिए 1s कम्प्लीमेंट में। अब देखिए 2 to the power कितना हो जाएगा, -1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया 4, 4 -1, एग्री, प्लस ये 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए ये कितना होगा 2 4, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया 4, 2 4 2 4 16, 16 माइनस 1 -15 प्लस 1 इक्वल टू -14 आ गया ना 14। अब देखिए सिमिलरली फिर से हमको मल्टीप्लाई 2 करना होगा, लेट अस सपोज इसको मैं क्या किया, फिर से मल्टीप्लाई 2 करना होगा, तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर से अगर अगेन 2 करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट का जो डिजिट हटाएंगे, क्योंकि हमारा ये कितना हो जाएगा -28, -28 सफिशिएंट नहीं है लिखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि ये क्या था हमारा -14 लेंगे, ओके 14 लेके इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1s कम्प्लीमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखने वाली बात क्या है, 1s कम्प्लीमेंट में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट सीट में क्या हो रहा है, सिमिलरली जो हटा रहे हैं वही को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एग्री। फिर 2s कम्प्लीमेंट में क्या है, 2s कम्प्लीमेंट में जब भी हटा रहे हैं तो वहां पे हम लोग 0 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एग्री ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब बेसिक था हम लोगों का। अब आते हैं क्वेश्चन में क्लियरली। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को अब आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि p जो है हेक्साडेसिमल में है, p इक्वल टू क्या है, हेक्साडेसिमल में है FDE9, दिस इज इन 2s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट में है, हेक्साडेसिमल में है। ओके तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बाइनरी में, क्या हो जाएगा, f को क्या लिखेंगे 1 1 1, तभी तो 2s कम्प्लीमेंट निकालेंगे, बाइनरी रहेगा तभी हम लोग 1s या 2s, 2s कम्प्लीमेंट उसी का होता है। 1 1 1 4 f है, f का 4, d मतलब f, d c एंड d मतलब
12 को हम लोग सी बोलते हैं, डी मतलब 13। ओके 13 को क्या लिखेंगे, 8 4 12 1 13, 8 3 8 4 12, 8 4 12 1 13, 1 2 3 8 4 12 1 13, ठीक है 4 डिजिट हो गया, डी हो गया। ई को क्या लिखेंगे हम लोग, ई मतलब 14, 14 को क्या लिखेंगे, 8 4 12 13 14, ठीक है ना। 9 को क्या लिखेंगे, 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 1 9 मतलब 8 1 0 1 10 हो जाएगा ना, 1 0 0 1, 8 1 9। ओके 4 डिजिट में सारे को लिख दिए, ये हमारा हो गया बाइनरी ट्यूब है। अब देखिए अब हम लोगों को क्या बोला गया है, ये हम लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए हम लोगों को इसको इंटू 8 करना है, इंटू 8 करना है, 8 करना है मतलब 3 बार। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3, मतलब 3 बार शिफ्टिंग करेंगे हम लोग, 3 बार शिफ्ट करेंगे। एंड मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट होगा, एग्री। नाउ लेफ्ट शिफ्ट में देखिए मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट में हम लोग 3 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि रिप्रेजेंट इन 5 हेक्साडेसिमल फॉर्म, 5 हेक्साडेसिमल। ये कितना हेक्साडेसिमल है, 1 2 3, ये 4 हेक्साडेसिमल में, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 5 हेक्साडेसिमल में, और ये 2's कॉम्प्लीमेंट में है, मुझे पता है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ साइन बिट को, तो मैं एक्सटेंड करके 1 2 3 4 कर दिया, क्योंकि आप देखिए 5 डिजिट हो गया, 1 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट का 3 को हटा देंगे, इसको क्रॉस कर दीजिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। एज इट इज क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक गया। फिर 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1। अब हमारा 3 प्लेस खाली है, 3 प्लेस खाली है तो मैं क्या बोला, लेफ्ट में है, 3 प्लेस खाली है, 2's कॉम्प्लीमेंट में है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, आप लोग बोलिए आंसर 0 0 0 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा F, 1 2 3 4 ये हो जाएगा E, ओके। एंड 1 2 3 4 ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हमारा 16 में, समझ गए। ये हो गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में 2's कॉम्प्लीमेंट में जब भी आता है तो हम लोग 0 से फिल करते हैं। सिमिलरली आपको अगर बोला गया कि आप 16 निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, मतलब 4 टाइम शिफ्ट करेंगे, तो इधर का 4 हम लोग क्या करेंगे, हटा के उधर में 0 कर देंगे, एग्री। नाउ हम लोग अब आते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवीजन में आते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में ध्यान रखिए 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट का बात एक ही होता है, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि इजी क्वेश्चन है आप लोग मिस कर देते हैं, इसलिए मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पूछा गया है Q, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है Q डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई MUL मल्टी, ये कभी आप नहीं भूलिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा, कभी नेवर कभी नहीं भूलिएगा। जब भी मल्टीप्लाई आएगा आप बोलिएगा लेफ्ट शिफ्ट, आप बिना रिवीजन किए देख सकते हैं, कभी भी आप याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। जब भी मल्टीप्लाई आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में लेफ्ट शिफ्ट ही घूमेगा। एंड डिवीजन किया तो राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट इसमें क्या होगा, राइट शिफ्ट। अब देखिए जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल क्या ले लिया, 1 1 0 0 1, लेट अस सपोज ये एग्जाम्पल लिया, ओके। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट में हम लोग करेंगे एंड 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। हम लोग इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इधर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है। नाउ ये डिजिट है, ओके। तो अगर 2 से यहाँ पे करेंगे तो हम लोग क्या शिफ्ट करेंगे, लेट अस सपोज ये 2's कॉम्प्लीमेंट में है, ओके 2's कॉम्प्लीमेंट में है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, ओके। डिवाइड बाई 2 करें तो हम लोग, मैं क्या बोला हूं, मल्टीप्लाई में लेफ्ट शिफ्ट, डिवाइजन में राइट शिफ्ट। राइट का कौन सा, ये एलिमेंट गायब हो जाएगा, ये एलिमेंट गायब हो जाएगा, इसको गायब कर दीजिए, इधर से गायब होगा तो इधर ऐड होगा, ओके। इधर से गायब कर दीजिए तो यहाँ एक वैकेंट स्पेस हो जाएगा, ओके। तो वैकेंट स्पेस ये आ गया, फिर 1 1 0 0। अब देखिए जो गायब हुआ है
राइट शिफ्ट ना, ये वाला जो 1 है, स्टार्टिंग का 1 है, यही इसको फिल करेगा, ठीक है। इसमें यहाँ से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग का 1 ये फिल करेगा, यहाँ 1 है। 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट में भी सेम प्रोसीड्यूर होता है, 1 1 1 0 0। 2s कम्प्लीमेंट भी होगा तो हम लोग डिवीजन में वही करेंगे। डिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन मल्टीप्लाई लेफ्ट शिफ्ट एंड डिवीजन राइट शिफ्ट। राइट मीन्स क्या हुआ, राइट का जो ये वाला पार्ट है, राइट मतलब ये यहाँ वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए 8 से, डिवाइड बाई 8 किए, ठीक है, तो 2 to the power 3 है, तो 3 जो है 3, तो एक बार क्या हुआ ये आ गया, ओके। फिर दूसरा बार क्या होगा, दूसरा बार क्या होगा, एक बार तो 2 मल्टीप्लाई होके ये आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट राइट, राइट मतलब क्या हुआ, राइट, ये 0 गायब हो जाएगा, ये 0 गायब हो जाएगा तो ये फिर से 1 हो जाएगा, 1 2 3 0, ओके, 1 2 3 1 2 3 0 कितना था। फिर यहाँ पे 1 इसको मेंटेन करेगा, ये जो रिपीट है ना वही रिपीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और 0 हटा देंगे, फिर ये 1 बाहर में रिपीट हो जाएगा, एग्री। तो हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। ज़्यादातर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डिवीजन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिवीजन में क्या करेंगे, राइट शिफ्ट, राइट का एक एलिमेंट हटा देंगे और जो इनिशियल एमएसबी होगा वही कॉपी हो जाएगा। एमएसबी को कॉपी करते हैं, ये एमएसबी है ना, एमएसबी पहले स्टार्टिंग में 1 1 1 0 0 ये हमारा एमएसबी है, ओके, एमएसबी है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट का ये 0 हटा दीजिए, 0 गया तो गया, कोई मतलब नहीं। ये हमारा फिर 1 क्या होगा, 1 यहाँ पे फिल, 1 1 फिल हो जाएगा, 1 1 हो गया, फिर 1 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 0 नहीं आ जाएगा, 3 1 है ना, ठीक है, 3 1 है तो ये 1 हमारा फिल हो जाएगा, तो फिर 1 0 गायब हो जाएगा ना। लेकिन 1 1 0 है, लेकिन मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए 1 1 1 1 1 0 0 है, लेट अस सपोज, ओके, इसको हम लोगों को ये 2s कम्प्लीमेंट में, ओके, 2s कम्प्लीमेंट में इसको हम लोग डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो डिवीजन में मैं क्या बोला, राइट शिफ्ट, राइट का एक एलिमेंट ये गायब हो जाएगा, इसको गायब कर दीजिए, 0 नहीं आएगा। ये हमारा ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये एक वैकेंट प्लेस आया तो इसको यही फिल करेगा। क्लियर, अगर कंफ्यूजन है तो एरो का रूल कर दीजिए। फिर अगर मान लीजिए यहाँ से मैं डिवाइड बाई 2 किया तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ठीक है, ये 1 इधर, फिर यहाँ का जो वैकेंट स्पेस होगा इसी को ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं ये एक क्वेश्चन को सोल्व किया, ये बाकी आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।